न्यूज़ तो सारे क्यूरियस लोग जो हैं वो चंद्रयान 3 का लैंडिंग देख के आ गए होंगे, और जितने भी क्यूरियस लोग हैं, जिज्ञासु लोग हैं, उनके मन में आया होगा कि कैसे लैंड हुआ, कैसे अर्थ को छोड़ के कोई चीज़ अंतरिक्ष में बाहर चंद्रमा में उतर गई। ये सारे सवालों का जवाब आज आपको मिलेगा। और इससे पहले जो था चंद्रयान 2, वो कैसे आपका क्या दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसका 90% ही काम हो पाया। उसका ऑर्बिटल अभी तक सक्सेसफुली वहाँ पर है, लेकिन उसका जो रोवर था, है ना, विक्रम, वो लैंड नहीं हो पाया। सब कुछ अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे ये इस तरह रॉकेट था, इस तरह रॉकेट था। इसमें क्या था, ये जो ऊपर था ये ऑर्बिटर था ना, ऑर्बिटर, जो कि अब की बार नहीं था। तो इसीलिए हम लोग का पैसा बचा अब की बार, क्योंकि ऑर्बिटल जो हमारा पहले वाला था वो साढ़े 7 साल के लिए अभी तक काम करता रहेगा। तो अब की बार ये नहीं था। लेकिन जो इतना पॉइंट था, इसमें आपका क्या था, लैंडर था, हमारा लैंडर था, और आपका क्या था, इसी में हमारा रोवर था, प्रज्ञान, है ना। विक्रम आपका लैंडर और रोवर प्रज्ञान इसी में था। अब देखो लैंडिंग, पहले तो क्या कहते हैं, लॉन्च कैसे हुआ, जो कि छोटा सा विषय है, अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद हम लोग लैंडिंग देखेंगे। तो आप जानते हो ये जो है S-200, ये दोनों तरफ लगे हुए थे ना, S-200, इनको कहते हैं सॉलिड प्रोपल्सन, सॉलिड प्रोपल्सन, और इनका नाम क्या, S-200 ही है। सॉलिड प्रोपल्सन के लिए ये होते हैं, एक बार जब इनमें आग लग जाती है, इनको एक बार क्या कहते हैं, इग्नाइट कर दिया जाता है, फायर दे दी जाती है, तो इनके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये चलते चले जाएंगे ऊपर, फिर आप स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत नाजुक सी जगह है यहाँ पर, मतलब ये यहाँ पर क्या कहते हैं, एक डेंजर रहता है। ये चीज़ हो गई तो समझ लो काफ़ी काम हो चुका है। ये बहुत दूर तक आसमान तक ले जाते हैं, फिर क्या होता है, ये और ये अलग हो जाएंगे। जब बहुत दूर तक मान लो ये ऐसे ऊपर चला गया इतना, है ना, अंतरिक्ष के पास तक, है ना, फिर क्या होगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे। फिर ये वाला जो इंजन है ये चालू हो जाएगा, ये इंजन अर्थ के सरफेस के पास चालू हो जाएगा, और वो दोनों चीज़ें हट चुकी हैं। ये ऐसे करके ऊपर जाता रहेगा। जब ये पूरा ऊपर चला जाएगा ना, ये जब पूरा ऊपर चला जाएगा, तो ये जो चीज़ है, ये जब, अब जैसे ये धरती है यहाँ पर, यह है, तो ये यहाँ पर जब ऐसे आ गया तो ये चीज़ भी हट जाएगी, और बचेगा केवल आपका क्या, जो ये पीछे है। अच्छा, अब ये जो चीज़ थी, इसमें जो कंट्रोल है, ये जब रहेगा, ये जो चीज़ है, ये जो है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका L110। इसमें होता है लिक्विड फ्यूल, और इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इस चीज़ को जो है आराम से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़, ये अंतरिक्ष, मतलब ये क्या कहते हैं, सरफेस तक आने में अर्थ के बाद ये भी हट जाता है। फिर जो बचता है ये नीचे, इसको कहते हैं, अभी इतना रफ कर देते हैं ना, फिर देखेंगे आगे। अब देखो ये अर्थ है, ये चीज़ पूरी अलग हो गई। अब जो आपका बच्चा है, ये यहाँ पर ये रहेगा, इसको कहते हैं C-25, और इसके ऊपर आपका पूरा रहेगा रोवर, और साथ में आपका क्या, इसी में आपका लैंडर रहेगा। तो इसको ऊपर तक पूरा ले जाएगा कौन, C-25, क्रायोजेनिक इंजन इसको कहते हैं। इसका नाम क्या है, क्रायोजेनिक इंजन। ये पूरा यहाँ तक ले गया। अब इसके बाद क्या होता है, ये भी साथ आपका इसको वो करके छोड़ देगा, और फिर आपका जो बाहर आएगा वो रहता है ये चीज़ भी नीचे आ जाएगी। फिर आपका जो ऊपर रहता है वो रहता है लैंडर और रोवर। अब ये कैसे काम करता है, इसे हमें देखना है, ठीक है। ये पूरा जो हुआ अभी तक, ये आपका क्या था, ये धरती के बाहर तक तो आ चुका है। अब जो रोवर और लैंडर है, और इसके पीछे जो अब की बार जो चीज़ लगाई है, वो अब की बार लगाई है प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो रॉकेट टाइप का लगाया है इन्होंने, क्योंकि देखो मिशन का बजट कम था, और प्रोपल्शन मॉड्यूल जो इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया, उससे क्या हुआ, पैसे की बचत हुई है। और अब की बार जो पिछली बार गलती हुई थी कंट्रोल करने में, वो इसमें फ़ायदा मिला है प्रोपल्शन मॉड्यूल का। अब देखो ऐसे ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर अच्छे से बनाएंगे कि आपको समझ में आए। ये हमारी यहाँ पर अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा, ये हमारा मून है, ठीक है। कितनी दूरी है दोनों के बीच की, लगभग ये दूरी रहती है किलोमीटर में, है ना, ये दूरी रहती है। अब देखो ये हमारा यहाँ पर ये चीज़ आ चुकी है ना। अब देखो इसको बनाओगे आप कैसे, अभी आप यहाँ पर इसको ऐसे करके दिखा सकते हो, ये चीज़ थी ऐसी, है ना, या फिर जो रोवर है इसके अंदर, या फिर हम लोग सीधा रोवर की तरह बनाते हैं, ज़्यादा समझ में आपको आएगा। ये ऐसे रहेगा। अब की बार जो है उसमें क्या है, आपके
अब की बार जो है उसमें 4 पैर दिए गए, अब की बार 5वां जो बीच में था प्रोपल्जन वाला वो हटा दिया है, उसकी जगह प्रोपल्जन लगाया है पीछे, है ना, जो ज़्यादा थ्रस्ट दे पाए वो लगाया है, और वो बीच में वो भी हट जाएगा अभी। अब ये क्या करेगा, ऐसे घूमता रहेगा, ये क्या करेगा, धरती के पे ऐसे घूमता रहेगा। इसी को क्या कहते हैं, इसी को मैन्युरेंस कहते हैं, ठीक है, कि ये घूमता रहेगा अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे दूर जाता रहेगा, ऐसे ऐसे दूर जाता रहेगा। आप समझ रहे हो ना, इसी को मैन्युरेंस कहते हैं, जो वर्ड चंद्रयान 2 में भी आया है और चंद्रयान 3 में भी। ये ऐसे घूमता रहेगा पूरा, फिर एक समय क्या होगा, ये ऐसे छोड़ देगा इसको ना, ये ऐसे घूमता रहेगा, फिर एक समय आएगा ये ऐसे छोड़ देगा इसको और ये यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ये जब चीज़ आएगी यहाँ पर तो तुरंत चांद के उसमें ऑर्बिट में नहीं आ सकती, तो चांद से भी ये क्या करेगा, ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा। ये चीज़ जो है ये आगे ट्रैवल कर रही है, यही आपका जो है ये ऐसे घूमता रहेगा, ये घूमता रहेगा। अब ये धीरे धीरे पास आ रहा है ना, ये धीरे धीरे पास आ रहा है, और ये क्या करेगा, ये ऐसे पास आ जाएगा, घूमने लगेगा, ये ऐसे पास आ जाएगा। अब जैसे ये आपका चांद है ना, ये चलो चांद ऐसे मान लेते हैं, ये आ गया। अब ये 100 किलोमीटर की रेडियस जब आ जाएगी वहाँ पर ये चक्कर लगाने लगेगा, ये रहता है। लेकिन चंद्रयान 2 में क्या था, हमारे पास ऑर्बिटर भी था, तो जो ऑर्बिटर है हमारा, वो ऑर्बिटल जो है हमारा वो भी साथ में घूमता है इसके, ठीक है। फिर एक समय ऐसा आता है कि ऑर्बिटल तो घूमता रहता है और ये क्या करता है, धीरे धीरे लैंडिंग करने की तैयारी करता है चांद के सरफेस में, ठीक है। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया। अब हम चांद की जो लैंडिंग है उसको अच्छे से देखेंगे, ये देखेंगे कि चंद्रयान 2 क्यों फेल हुआ और चंद्रयान 3 जो है वो क्यों सक्सेसफुली आज लैंड हो गया। आज ही लैंड हुआ है, उसके हम लोग आधे घंटे बाद वीडियो बना रहे, आप जैसे क्यूरियस बंदों के लिए, जितने लोग भी देख रहे हैं। मेन तो देखो, ये आपने ज़्यादातर सबको पता होगा कि कैसे लॉन्च हुआ है, क्योंकि वीडियो में भी दिखाया और आपने कहीं ना कहीं पता किया होगा। लेकिन जो लॉन्च हुआ वो पता चल गया, अब जो लैंडिंग हुई है वही तो सबसे मतलब क्या कहते हैं, सबसे मेन कड़ी थी कि लैंडिंग हुई कैसे और कितना ज़्यादा प्रिसीजन है ना, कितना प्रिसाइज कैलकुलेशन की गई है, जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते भी हैं, 11th क्लास में यूनिट और मेजरमेंट में हम लोग ने पढ़ रखा है। तो आप अगर मान लो कि ये अर्थ की सरफेस, मतलब ये किसका है, मून का सरफेस है, ठीक है, आप ये मान लो, तो यहाँ पर क्रेटर होंगे जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, मान सकते हो आप ना, ये, और ये ऐसे सरफेस आप मान लेना आपको ना, ये सरफेस है। अब देखो ये यहाँ पर ऐसे ये ऑर्बिटल में ही घूम रहा, अब इसको नीचे लैंडिंग करना है, ठीक है। ये हमारा रोवर है, इसको लैंडिंग करना, ये हमारा क्या है, ये हमारा लैंडर है, इसी के अंदर हमारा क्या रखा हुआ है, रोवर रखा हुआ है ना, इसी के अंदर। ये भी अच्छे से सक्सेसफुली लैंडिंग करेगा तब जाके हमारा वो रोवर निकलेगा। अब ये जो इसको पीछे प्रोपल्शन लगा है वो अभी भी लगा हुआ है, ठीक है। जो 5 जो वो दिए गए थे, क्या कहते थे, अगली बार जो चंद्रयान 2 था, अगर जब हम चंद्रयान 2 की बात करें तो आप जो लेग हैं उसके 5 मान लोगे, ऐसे आपको 4 मानना है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पर ये लैंड करने का पॉइंट ये रखा गया, ठीक है, ये पॉइंट रखा गया, मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, ये सेफ लैंडिंग है। लेकिन देखो अब जो चंद्रयान 2 की पहले बात करते हैं, ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे 2 की, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, ऑर्बिटल तो गोल गोल घूमने लगा है। अब चंद्रयान 2 में हुआ क्या, इन्होंने कहा यहाँ पर उतरना है, ठीक है। जो रेंज रखी वो 500 मीटर बाई 500 मीटर रखी ना, और इसको इंस्ट्रक्शन दे दिए। अब ये जो आपका रोवर है, ये है तो एक तरह का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही, इसको इंस्ट्रक्शन दे दिए कि आपको जो है इसी दायरे में उतरना है। पहले तो ये उसके लिए मुश्किल हुआ कि 500 मीटर का दायरा उसके लिए कम है, पहली बात ये, ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने क्या कहा कि ये ट्रेजेक्ट्री रहेगी ऐसे ऐसे करके, ये ट्रेजेक्ट्री ऐसे रहेगी, ये आप देख रहे हो ना, ये ऐसे ट्रेजेक्ट्री, ये ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल कर्व नहीं है, ये ट्रेजेक्ट्री ऐसे है, फिर ऐसे गई है, फिर ये नीचे ऐसे उतरेगी इस पॉइंट पे, ठीक है, ये थी। तो इसमें देखो जो ये पॉइंट होता है, यहाँ से ये चीज़ है, यहाँ पर उतरना है, तो जो ये पॉइंट होता है इसको कहते हैं फाइन ब्रेकिंग पॉइंट, यहाँ पर है। अगर फाइन ब्रेकिंग पॉइंट मतलब यहाँ पर अगर उतरा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इस पॉइंट जो इतना दूर आता है, ये मान लो 2 किलोमीटर लगभग एवरेज, अब ये जो दूरी आती है इसको कहते हैं कैमरा कोस्टिंग फेस ना, फाइन ब्रेकिंग आप पॉइंट जगह फेस लिखोगे ज़्यादा सही लगेगा, फेस, कैमरा कोस्टिंग फेस। और जो लास्ट में होता है 2 किलोमीटर का, इसको कहते हैं रफ ब्रेकिंग
फेस, ये रहता है। तो अब देखो गलती कहाँ हुई आप यहीं से समझोगे। पहले तो हमको एरिया बहुत कम दिया गया, दूसरा इन्होंने कहा कि जब आप ऐसे उतरोगे, जब ये ऐसे रोवर चलता तो उसकी ये वेलोसिटी होती, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। आज जिन्होंने टीवी देखी होगी वहाँ बताया होगा हॉरिजॉन्टल 1100 किलोमीटर करके कुछ थी इस पॉइंट पे, ठीक है। और नीचे वाली कितनी थी आपकी 40-50 किलोमीटर पर आवर, ठीक, इसको कहते हैं वर्टिकल। तो इन्होंने कहा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और जो वर्टिकल, जो कहते हैं वर्टिकल वेलोसिटी, जिसको एल्टीट्यूड कहते हैं, उन्होंने कहा एल्टीट्यूड में आपको चेंज नहीं करना, किसमें, ओरिएंटेशन में। अब ओरिएंटेशन क्या होता है, एंगल। तो इन्होंने कह दिया कि रोवर ऐसे उतर रहा है, रोवर ऐसे टेढ़ा उतरना था उसको यहाँ इस पॉइंट पे, तो उन्होंने कहा आपको जरा सा भी चेंज नहीं करना है। और उसमें क्या हुआ, ये जो एक्स्ट्रा वो लगा हुआ था, जो एक्स्ट्रा आपका पॉइंट लगा हुआ था ना, 5 लेग थे, जो बीच वाला लेग था उसने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी, और उसकी वजह से क्या हुआ, इसमें टिल्टेड हो गया। मान लो ये ऐसे जाना है इस एंगल पे, तो ये एंगल बस इतना सा टिल्ट हो गया, थोड़ा सा एंगल। अब ये जब एंगल जो हुआ, ये रफ ब्रेकिंग फेस आसानी से पास हो गया, कैमरा कॉस्टिंग फेस जहाँ से फोटो भेजनी होती हैं, तो ये ऑर्बिटल को फोटो भेज रहा था। कौन, ये आपका जो है रोवर, ये ऑर्बिटर को फोटो भेज रहा था। और वहीं पर क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच हो गया, और उसके बाद जब यहाँ पर ये जो कैमरा कॉस्टिंग फेस है, यहाँ पर बहुत सारे एरर आ गए, बहुत गलतियाँ हो गई। तो ये जान लो आप, जो फाइन ब्रेकिंग पॉइंट है यहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाया आराम से, ठीक है। अब देखो इसके आगे हुआ कि ये देखेंगे यहाँ पर, ये जैसे हमारा था तो ये इधर पर इसको पहुँचना था, लेकिन ये 810 मीटर की दूरी में गिरा, है ना, 810 मीटर की दूरी में गिरा। और ये जो फाइन ब्रेकिंग फेज था वहाँ ये पहुँचा तो, लेकिन इतनी गलत तरीके से पहुँचा, और जो आपका सिस्टम थे उतने हैंग कर गए, नॉर्मली भाषा में आप ऐसे ही समझोगे, सिस्टम इतना हैंग कर गए कि इसकी लैंडिंग जो है वो बेकार हो गई, ठीक है, लैंडिंग बेकार हो गई और बहुत स्पीड में आने लगी। जितनी स्पीड कम करनी थी वो नहीं हो पाई कम, और ये किस आपके क्या कहते हैं, ये 800, ये आपके कितने, अब 400 मीटर कुछ रेंज में इनका पूरा सिस्टम बेकार हो गया, और ये जो इसकी लैंडिंग हुई सॉफ्ट नहीं हो पाई, और ये धड़ाम से आके नीचे गिर गया, ये चीज़ हुई, ठीक है, ये धड़ाम से आके नीचे पूरा गिर गया। अब देखो चंद्रयान 3 में कैसे ऐसा हुआ कि अच्छी लैंडिंग हुई और सब कुछ बढ़िया से हुआ। तो उसमें देखो क्या हुआ, उसमें कुछ चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी कर दी गई, इसी की वजह से हुआ। सबसे पहले जो रेंज है, रेंज जो हमारी थी वो लेंथ में 4.2 किलोमीटर, तो हमारी कितनी रखी गई, 2.5 किलोमीटर, तो रेंज ज़्यादा मिल गई। अब जो उतरने वाली बात है, जैसे ये अर्थ का, ये मून का सरफेस है, ठीक है, ये मून का सरफेस है, तो आपका ये यहाँ पर लैंड हुआ, समझ लो ना, उससे बड़ा एरिया है कि नहीं, इतनी लैंडिंग की एरिया मिल गई, तो हमारा फाइन ब्रेकिंग पॉइंट भी बढ़ा, कैमरा कॉस्टिंग फेस भी बढ़ा, और हमारा रफ पॉइंट भी बढ़ा। और दूसरी बात, जब इसको ऐसे लैंड करना था, ऐसे लैंड करना, तो यहाँ पर इन्होंने कहा जो एल्टीट्यूड है, जिसको ओरिएंटेशन कहते हैं। अब देखो ना आपको एल्टीट्यूड समझ में आया होगा ना ओरिएंटेशन, तो जिसको एंगल कहते हैं, मतलब देखो फिजिक्स की भाषा है, वो साइंटिस्ट की भाषा में इसको एल्टीट्यूड कहते हैं। तो जो रोवर था हमारा, यहाँ पर वो फोटो उसको भेजना था। अब की बार क्या हुआ, ऑर्बिटर के पास पहले से फ़ोटो थी, तो फ़ोटो भेजने का झाम नहीं हुआ, तो सबसे ज़्यादा मदद की चंद्रयान 2 ने, उसमें ऑर्बिटर की मदद से अब की बार फ़ोटो पहले से पता थी और रेंज पहले से ज़्यादा थी, तो फ़ोटो देने की ज़रूरत नहीं पड़ी बिल्कुल। तो रोवर का सारा ध्यान कहाँ है, सॉफ्टवेयर का, लैंडिंग के ऊपर, यहाँ पर लैंडिंग के ऊपर ध्यान। और एक बात और है, अगर 500 मीटर की जगह 4.3 किलोमीटर दे दिया एरिया, तो अगर मान लो लैंडिंग यहाँ नहीं हो सकती, जैसे 5:44 से 6:04 कर दिया था, तो शायद उन्होंने नई लैंडिंग ढूंढने के लिए ऐसा किया होगा, ठीक है, तो उनको टाइम मिल जाता है। लेकिन अगर रेंज इतनी जरा सी है, 500 मीटर इंटू 500 मीटर, तो जल्दी से ढूंढने में बहुत टाइम लगता, इसलिए इसका फ़ायदा हुआ, ठीक है। दूसरा फिर इसी की वजह से इसका फ़ायदा हुआ, और तीसरा हुआ एंगल का फ़ायदा, एंगल चेंज कर सकते थे, ओरिएंटेशन का भी फ़ायदा हुआ, है ना, ये चीज़। और सबसे ज़्यादा हमारे ऑर्बिटर का फ़ायदा हुआ, ये चीज़ें सारी फ़ायदा हुई, इसकी वजह से ये आराम से लैंड कर पाया। और एक चीज़ है, जो हमारे ऊपर ये लगा था, जो हमारे ऊपर ये वो लगे थे, उनको ये लगाया, क्या कहता है, 4 वो रखी, और इनको क्या किया था, पहले से स्ट्रॉन्ग का यूज़ किया था। स्ट्रॉन्ग जो इनकी जो टांगे थी, इनको लेग कहेंगे, वो स्ट्रॉन्ग यूज़ किए, 4 यूज़ करें। और सबसे ज़्यादा प्रोपल्शन मॉड्यूल का यूज़ किया, जिसने थ्रस्ट अच्छा दिया, थ्रस्ट जो पीछे से प्रेशर पड़ेगा ना, या फोर्स कहोगे, वो अच्छा दिया। और क्या कहते हैं, इसमें इस वजह से लैंडिंग सारी अच्छी हो पाई। उसके बाद क्या हुआ, जब ये आराम से आज तो सबका अच्छे से, जब अच्छे से लैंड हो गया तो कोई दिक्कत तो ही नहीं। अब इसके बाद क्या होगा, लैंडिंग के बाद का फेस देखें, ठीक है। लैंडिंग के बाद का फेस ये है कि मान लो ये अर्थ के ऊपर उतर गया, यहाँ पर ये क्रेटर बने होंगे 3-4, जितने भी हों, मतलब ना एक रेंज में, यहाँ पर वो उतरा है ना। अब जब यहाँ पर लैंडिंग हो गई,
ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर रोवर को उतारेगा 3-4 घंटे के बाद, ठीक है। यहाँ पर रोवर अपना उतरेगा पूरा, है ना। ये आप रोवर इसको मान सकते हो। रोवर कैसा रहेगा, ये हमारा रोवर रहेगा, है ना। पहियों के साथ पीछे पहिए रहेंगे, ये रहेगा। इसमें सोलर पैनल लगा होगा। 14 दिन के लिए रुकेंगे, ठीक है। अपने जो 14 दिन है वो मून के 1 डे होगा, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, उसको सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी। तो 14 दिन का टास्क है, मतलब वो अर्थ के डेज अगर मांगे, और वहाँ का 1 दिन का। यहाँ ये पूरा चेकिंग करेगा कैसी मिट्टी है, क्रेटर को चेक करेगा कि क्रेटर में पानी तो नहीं है, और पानी कितना हो सकता है, हजार टन्स तक पानी हो सकता है, इसकी खोज होगी। और आपको ये भी पता है बोनस की बात, कि सबसे पहले पानी की खोज हम ही लोगों ने की थी, किसमें, मून में। किसने की थी, इंडिया ने, ये भी आपको पता होगा, है ना। अब जो अपकमिंग मिशंस हैं, जैसे गगन वगैरह, गगन हैं, आगे मिशंस हैं, वो भी आप देखोगे, ठीक है। जब तक के लिए आप क्या करोगे, आपको अच्छे से सब पूरा समझ में आया, कहीं कुछ दिक्कत हुई हो तो आप हमको कमेंट में बताना। वैसे हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आपको समझाने का। और ऐसे ही अगर आप लेक्चर्स देखना चाहते हो इसी तरीके से, तो आप हमारे चैनल एग्जाम लेजेंड्स में आ सकते हो। जब तक के लिए आप पढ़ाई करें, और जो क्यूरियस लोग हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोग आपस में डिस्कशन कर पाओ। जब तक के लिए जय हिंद।